और खबर महाराष्ट्र की सियासत से। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस आज एमएनएस चीफ राज ठाकरे से खास मुलाकात करने वाले हैं। ये मुलाकात राज ठाकरे की रिहाइशगाह पर होना है। इस मुलाकात पर रियासत की सियासत में हलचल देखी जा रही है। ख्याल रहे कि शिवसेना में बगावत का परचम बुलंद करने वाले एकनाथ शिंदे ग्रुप की तायद राज ठाकरे ने पहले ही की थी। एकनाथ शिंदे के सीएम बनने पर राज ठाकरे ने अपनी नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया था। चलिए सीधे रुक करेंगे हमारे साथी वसीम अंसारी का, जो कि इस वक्त हमारे साथ अपडेट के साथ मौजूद है। वसीम, आज का दिन महाराष्ट्र की सियासत में काफी अहम रहने वाला है। राज ठाकरे बहुत पहले से ही ये कयास आराइयां की जा रही थी कि मंजरनामा तब्दील होगा, तफसीलात चाहेंगे। जी ज़रूर। इस वक्त मैं राज ठाकरे के घर के बाहर हूँ। आप देख सकते हैं कि सबसे सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे बढ़ा दी गई है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जब से सरकार में आए हैं, डिप्टी सीएम बने हैं, उसके बाद ये पहली मुलाकात है उनके घर पर आकर। इससे पहले भी वो कई बार राज ठाकरे से मुलाकात कर चुके हैं। आज की मुलाकात को एक शिष्टाचार मुलाकात के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि राज ठाकरे का जब ऑपरेशन हुआ था उसके बाद से लेकर कई बार उन्होंने उसके फ़ोन पे भी बात की, चर्चा की थी, यहाँ की मुलाकात भी की थी, और अब ऑपरेशन के बाद वो पहली बार यहाँ आ रहे हैं। इस मुलाकात के कई राजनीतिक पहलू देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से राज ठाकरे पिछले कुछ दिनों में अपनी भूमिका रखी है, हिंदुत्व के मुद्दे पर उन्होंने अपनी पार्टी की लाइन को बनाना शुरू किया है। उसके बाद से लगातार जिस तरह से उन्होंने अपने झंडे का कलर बदली किया, अपने जो लोगो है उसे बदली किया, उसके बाद लगातार जिस तरह से बीजेपी के साथ उनकी नज़दीकियाँ देखने को मिली। सबसे खास बात रही जब एमएलसी के चुनाव हुए या राज्यसभा के चुनाव हुए, भले ही उनके पास एक ही विधायक था, इसके बावजूद भी उन वोटों की कीमत को बेहतर तरीके से देवेंद्र फडणवीस जानते थे, और उन्होंने इसी बात को लेकर राज ठाकरे से चर्चा भी की थी और उनके समर्थन भी लिया था। तो आज जिस तरह से राजनीतिक उठापटक हुई है, राजनीतिक माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ शिवसेना अपनी जद्दोजहद में लगी है पार्टी को खड़ा करने में, और दूसरी तरफ शिंदे ग्रुप काफ़ी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। और डिप्टी सीएम पद पर रहने के बावजूद भी जिस तरह से बड़े बड़े निर्णय सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं, पूरी तरीके से अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ, इसके बावजूद भी बड़े डिसीजन देखने को मिले। हमने एक दिन पहले देखा पेट्रोल डीजल के जो दाम है उसमें कटौती की गई, जो चाहती थी बीजेपी लगातार जो राज्य पे दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी, एक वो देखने को मिला। साथ ही बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट था उसे लेकर भी कई तरह के क्लियरेंस अटके हुए थे, उसके उन्होंने पास किया। तो ऐसे कई तरह के डिसीजन भी लिए, और आज की जो बैठक है इसमें कई तरह के राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा होने की आशंका जताई जा रही है। खास करके स्थानिक जो चुनाव होने वाले हैं नगर पालिका के, नगर पंचायत के, महानगर पालिका के, उनमें किस तरह से मनसे का योगदान हो सकता है और किस तरह से वो शिवसेना के जो वोट है उन्हें डैमेज कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा होने की आशंका जताई जा रही है। भले ही इसे ऑफिशियल तौर पे नहीं माना जा रहा, लेकिन राजनीतिक पहलू को देखते हुए, क्योंकि ये भी खबरें आ रही थी कि जिस तरह से राज ठाकरे लगातार सरकार के साथ बने हैं, तो उनके बेटे अमित ठाकरे को क्या सरकार में लेने की पहल चल रही है, क्या उन्हें मंत्री पद देने की कोशिश की जा रही है। भले देवेंद्र फडणवीस इस बात से इनकार कर दिया कि ऐसी कोई खबरें नहीं है, लेकिन इस मुलाकात के बाद एक बार फिर वो चर्चा जोरों से पकड़ने लगी। बिल्कुल, तो इस मुलाकात पर क्या बात हुई उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम आपका तमाम तफसीलात के लिए।